प्लीज सर प्लीज टेक योर सीट. नो नो मिस्टर रामदास प्लीज. सर मैं ऑनरेबल मिनिस्टर का जवाब हो रहा है, इतना महत्वपूर्ण विषय है. मैं कॉलिंग अटेंशन में जिनका नाम होता है उन्हीं का होता है, दूसरा नहीं होता है ना. आपका नाम नहीं, आप बैठ जाइए. सभापति जी, मैं माननीय सदस्य का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दों को कॉलिंग अटेंशन के माध्यम से, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाने का काम किया है और मुझको भी ये मौका दिया है कि हम इस संबंध में वस्तु स्थिति को सदन के सामने रखने का काम करें. माननीय सदस्य ने कहा कि ये जब पार्लियामेंट हाउस चक्रवर्ती साहब ने कहा कि पार्लियामेंट चल रहा था तो सो मेट्रो स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया. आपको मालूम है कि 5 तारीख से हड़ताल है और 5 तारीख से पार्लियामेंट बंद रहा और जब पार्लियामेंट खुला तो उस समय में आपने जब मुद्दों को उठाया, मैं 2 दिन तक यहाँ बैठा हुआ था कि अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो मैं उस पर कहूँ. जिस समय में आप लोग उठा रहे थे मैं बैठा हुआ था. एक मिनट आप देखिए ना, आप और रिस्पॉन्ड नहीं किए और अध्यक्ष जी ने प्लीज बैठ जाइए, जवाब सुनिए. और अध्यक्ष जी ने घोषणा किया सदन चेयर से, रामचंद्र अध्यक्ष जी ने घोषणा किया कि कॉलिंग अटेंशन प्रस्ताव सरकार ने कॉलिंग अटेंशन हमने मंजूर कर लिया है. और यही कारण था कि कल माननीय सदस्यों ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया, चूंकि आपको मालूम था कि कॉलिंग अटेंशन मंजूर हो गया है. तो इसलिए सर मैं जो मुख्य रूप से हैं, मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य हैं मुझको भी आश्चर्य हो रहा है और मैं समझता हूं कि मैं उन लोगों में से हूं कि जहां कर्मचारी का सवाल आता है तो मैं कर्मचारी के हित में, भले आप पॉलिटिक्स करते हों, लेकिन मैं कर्मचारी के मामले में कभी पॉलिटिक्स नहीं किया हूं, न करूंगा भविष्य में. और कम से कम गोविंदाचार्य जी इस बात के गवाह हैं. गोविंदाचार्य जी, वासुदेवाचार्य जी वासुदेवाचार्य जी बैठिए. कोई बात नहीं. चलिए थोड़ा हल्का हो गए, कम से कम हंसी आ गई. तो वासुदेवाचार्य जी इस बात के गवाह हैं कि जब मैं लेबर मिनिस्टर था, और आज मैं इस बात को कहता हूं, जब मैं लेबर मिनिस्टर था, यही रामविलास पासवान था कि मैंने लेबर मिनिस्टर के हैसियत से वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी हो, हमने लेबर मिनिस्टर की हैसियत से राज्यसभा में बिल पेश किया और अपने कम्युनिस्ट बंधु से मैं बार बार आग्रह करता था कि आप इसको पास करवाओ, सरकार तैयार है. आप कहते थे कि जरा हल्ला गुल्ला होने दीजिए तब पास होगा, क्या बिना मांगे हुए क्यों दे रहे हैं. और अंत में सरकार गिर गई. इसीलिए और इसलिए मैं रिकॉर्ड के साथ में कह सकता हूं, उस समय में अपने मुखर्जी साहब थे और क्या कहते चतुरानंद मिश्रा जी थे. देखिए, मैं बैठ जाइए ना, मैं इसलिए मैं हम कोई चीज बर्दाश्त, हम कोई ऑनरेबल मेंबर रामचंद्र जी, हम किसी चीज को मिस्टर रामचंद्र को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर में कोई ये चार्ज लगावे कि रामविलास पासवान मजदूर विरोधी है, मैं इस बात को कभी सहन नहीं कर सकता हूं. नंबर और बैठिए. और इसका सबूत है, चाहे रेल मंत्रालय हो, कैजुअल लेबर का सवाल था और आप रोज हमसे आकर के लड़ते थे और रोज क्या कहते हैं, हम आपके सामने में अफसर को बुला करके डील करने का काम करते थे. अभी भी संचार मंत्रालय में चाहे क्लास 3 और 4 का कर्मचारी का मामला हो, चाहे झाड़ू लगाने वाले को टेलीफोन देने का मामला हो, या चाहे इवन हमारे क्या कहते हैं कैजुअल लेबर का सवाल हो, हमने किसी मामले में हमने मजदूरों के साथ में नहीं क्या कहते हैं कि उनके साथ में हमने जितना हमसे संभव पाया है हमने उनको सहयोग देने का काम किया है. आज भी मैं जितना आपके मन में दुख है उतना ही हमारे मन में दुख है. और हमने बार बार मजदूर यूनियन के लीडर से, ना सिर्फ हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट के यूनियन से,
बल्कि पोस्टल डिपार्टमेंट के बाहर के जो यूनियन के लीडर हैं उनको बुला करके हमने बातचीत किया है। उनको मैंने अपने से बुलाया है और हमने कहा कि इनको समझाओ कि इनकी मांग क्या है। जो लोग आए, नाम कहेंगे, मैं आपको नाम बता दूंगा, जो लोग आए और जब मांग को देखते थे तो कहते थे कि इतने बड़े देश को इस मांग को लेकर के, और आप क्या करते हैं कि पूरे देश को हड़ताल पर ले जा रहे हैं। आप बतलाते हैं कि आपने मांग का आपने जिक्र किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मांग का जिक्र किया। ये मांग वही है जो मांग जो है बनात वाला साहब कह रहे थे, जो मांग इन्होंने मई के महीने में इन्होंने रखने का काम किया था। आपने कहा, आपने सुषमा जी का नाम लिया। सुषमा जी ने पार्लियामेंट में मिनिस्टर की हैसियत से स्टेटमेंट दिया था। 16-17 जुलाई को स्टेटमेंट दिया था और जो सेटलमेंट हुआ वो 17/12/98 को हुआ, जिसमें फुल एंड क्या कहते हैं फाइनल सेटलमेंट कहा गया। और इसलिए सुषमा स्वराज जी के बाद हुआ। हाँ, ये बात मैंने अपने एम्प्लॉय से भी पूछा। एम्प्लॉय का कहना है कि साहब डिपार्टमेंट ने कहा फुल एंड फाइनल, हमने नहीं कहा फुल एंड फाइनल। लेकिन ये भी बात सही है कि मेरे पास में चिट्ठी है और वो चिट्ठी है डिपार्टमेंट का चिट्ठी है, जिस डिपार्टमेंट के चिट्ठी में जो हमारे कर्मचारी बंधु थे उन्होंने जो है उसमें प्रशंसा किया है। ये यूनियन का चिट्ठी उन्होंने दिया सेटलमेंट के बाद। ये है आपको 18 दिसंबर 1998 का, जिसमें उन्होंने लिखा वी अप्रिशिएट the considerable progress in the resolutions of demand on which the postal employees representing NFPE and FNPO and other recognized union associations has gone on a strike during July 98, keeping in view of so moto statement of ministers of communications in parliament regarding the package of benefit for the extra departmental agents and the finalizations of the reports of the committee set up by the departments of the formulations view regarding the department for the upgradation of pay scales for the different cadres in the department, which has figured in 10 points charter of demands for a strike in July 98. We understand, representing the various recognized postal staff union, hereby withdraw the notice dated 7/12/98 for 2-day strike and 21st and 22nd December 98. यदि आप कहते हैं कि यदि वो डिमांड हो, मैं पढ़ रहा हूँ उसको, मैं पढ़ रहा हूँ and it is hope, ये नहीं है कि it is our demand, it is hope that the administration will ensure speedy actions for implementations of the outstanding issue. This is without positive recommendations of the Justice Talwar Committee notice be claimed of the unions be full implementations. पहले सुनिए, सर मेरा का, अरे शांत रहिए, ओहो शांत रहिए ना, why are you? Please, if you don't want to hear, ये क्या मतलब है? आपने अपनी बात को रख दिया है। आपको यदि मान लीजिए आप जवाब दीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। तो मैंने कहा कि पहला शब्द है कि उन्होंने अप्रिशिएट किया, ये बस उतना ही मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने अप्रिशिएट करने का काम किया। उसके नहीं, वासुदेव आचार्य साहब, आप सीनियर मेंबर हैं, जवाब सर। अब उसके बाद अब आइए मांग के ऊपर में। इनका मांग क्या है? इनका मांग का सूची मैं एक एक करके पढ़ाता हूं। इनका पहला मांग, 3 तरह का मांग है। एक मांग है जो ईडीए कर्मचारी का है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट जिसको कहते हैं। उन ईडीए कर्मचारी का 3 इनका मांग था। 3, एक मांग था इनका नॉमिनक्लेचर का। अभी हमारे साथी कह रहे थे कहाँ चले गए, मूर्ति से नहीं है, वो कह रहे थे कंट्राडिक्शंस है, और वो एक कह रहे थे, बनाट वाला साहब कह रहे थे कि साहब ये क्या कहते हैं कि एग्रीमेंट, वो नहीं था, एग्रीमेंट था, ये आपस में जो एग्रीमेंट था उसकी बात हो रही है। तो इन्होंने कहा नॉमिनक्लेचर के संबंध में कंट्राडिक्शंस है। हाँ, फुल एंड फाइनल के बाद ये बात सही है कि जब हम लोग बैठने के बाद हम लोग नहीं चाहते हैं कोई कन्फ्रंटेशन का रास्ता हो, और उस रास्ते को देखते हुए लॉ मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया था। लॉ मिनिस्ट्री ने साफ कहा कि नहीं, जो नॉमिनक्लेचर है वो क्या कहते हैं कि नहीं बदला जाएगा। फिर हम लोगों ने उसमें विचार विमर्श किया। हम लोगों ने कहा कि कर्मचारी हैं, आपने ठीक कहा, उसमें जो कर्मचारी हैं ईडीए में कर्मचारी कौन है? 90% वही गरीब, दलित, यही गरीब लोग हैं। और इसलिए जहां तक उनकी मांगे हैं, उनकी मांग को
हम आज भी कहते हैं कि जायज है, कल भी कहते थे जायज है, और कल भी कहेंगे जायज है। और आप सब लोग जो बैठे हुए लोग हैं, हर लोगों ने कहा जायज है। जब हर लोगों ने कहा जायज है और हर लोगों की सरकार थी, तो अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? ये जब सब लोग, तो इसलिए मैं कहना, नहीं बैठिए, ठीक है, बैठिए ना। देखिए, एक समय में इस देश में कांग्रेस की भी सरकार रही, इस देश में आपके समर्थन से भी सरकार रही। आप 98 में चाहते, एक मिनट, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मांग जायज है, लेकिन मांग जायज के बावजूद भी सरकार के पास में जो रिसोर्सेस होते हैं, जो पैसा होते हैं, मैंने कहा दो तरह की मांगे, एक मांग जिसमें पैसा खर्चा नहीं होगा, और दूसरा मांग जो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर का है, यदि उसमें पैसा भी खर्चा होगा तो हम ये दोनों मांग को तुरंत मांगेंगे। और इसलिए जो नाम का मामला था, भट्टाचार्य साहब कल हमारे पास मॉर्निंग में आए थे, पिल्ले साहब मॉर्निंग में आए थे, हमने नाम दूसरा रखना चाहा, उन्होंने कहा कि पासवान जी ये नाम रखिए। मैंने इमीडिएट उसी समय में टेलीफोन किया लॉ सेक्रेटरी, और क्या कहते हैं कि अपने हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे मिस्टर सोम, और हमने कहा कि इस पर जो है मूंछ की लड़ाई मत बनाइए, ये नाम रख दीजिए। मैंने नाम रख दिया। उसके अब क्या नाम रख दिया, जब आप विड्रॉ करवाएंगे तब बतलाएंगे। तो उसी तरीके से उन्होंने कहा कि एक अफसर को नियुक्त करो, 1/5/2000 का जो एग्रीमेंट था, 1/5/2000 का एग्रीमेंट क्या था, करें 1/5/2000 का, 1/5/2000 का था कि जो हम लोगों का समझौता हुआ था कि विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके अतिरिक्त विभागीय एजेंट की नामावली को बदलने की पुनर्जांच करना। उन्होंने कहा पुनर्जांच करो, और हमने उनको मान लिया। उन्होंने कहा केवल अतिरिक्त विभागीय एजेंटों से संबंधित मामले को देखने के लिए एक अधिकारी मनोनीत करो, हमने अधिकारी मनोनीत कर दिया। उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारी के साथ परामर्श करके ईडी एजेंटों की पेंशन की मांग की जांच करना। अब सर आप समझ सकते हैं, ये सारे मान्य सदस्य हैं, ईडी एजेंट या ये इस तरह का जो कर्मचारी हमारे ही डिपार्टमेंट में नहीं है, रेलवे में है, हर जगह कर्मचारी हैं। अब उनका जहां तक पेंशन का सवाल है, हम लोगों ने उसके संबंध में भी कहा कि सोशल सिक्योरिटी के तहत हम उसकी कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन जहां तक पेंशन का सवाल है, पेंशन का सवाल यदि हम एक जगह पर करेंगे, अभी हमारे सामने में चाहे कारण जो भी हो, लिस्ट लगा हुआ है, हड़ताल का लिस्ट की सूची आई हुई है। एक जगह पर आप पेंडोराज बॉक्स खोलेंगे, उसका प्रभाव दूसरे जगह पर पड़ेगा। और इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि जिसका प्रभाव हमारे मंत्रालय से बाहर पड़ेगा उसको हम विचार करने में असमर्थ हैं, उसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर देख रहा है। और जो हमारे अंदर का मामला है, हम उसको देखने के लिए 3 मांग में से 2 मांग हमने पूरा मांग लिया, 3 मांग में से 2 मांग पूरा मान करके 1 मांग का हमने 80% मांग दिया। और उसके बाद, और ये 3 लाख कर्मचारी से संबंधित है, 3,25,000 कर्मचारी से, और उसके बावजूद भी आप उसको हड़ताल पर रखे हुए हैं। और आप कहते हैं कि दलित कौन, जो लोग उसमें से लीड कर रहे हैं कौन कर्मचारी हैं, उनको क्या मालूम है कि कल उनका यदि कल किसी का नौकरी जाएगा तो उनको चिंता नहीं होगी, और कोई उनको चिंता नहीं होगी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देयर शुड नॉट बी ए पॉलिटिक्स हियर। और क्या हो रहा है मुझको मालूम है। एक मिनट लेट मी एक्सप्लेन। भाषण जारी सर, लेट मी एक्सप्लेन। उसके बाद जो विभागीय कर्मचारी हैं, ये हुआ ईडीए का, जो 3,25,000 कर्मचारी हैं। विभागीय कर्मचारी का मांग क्या है? पहला मांग है विभागीय कर्मचारी का कि डाक सहायक जो अकाउंट परीक्षा में पास कर चुके हैं उनके लिए स्पेशल वेतनमान हो। हमने कहा स्वीकार है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एचएसजी ग्रेड 2 के 10% लोगों को एचएसजी 1 के ग्रेड में अपग्रेड किया जाए। हमने कहा यह भी हमको स्वीकार है। उसके बाद उन्होंने कहा पोस्टल अकाउंट कैडर में सॉर्टर को एलडीसी के पद पर पदोन्नति किया जाए। हमने कहा यह भी हम स्वीकार करते हैं। इन्होंने कहा कि मोटर मेल सेवा के और सब स्टाफ का वेतन बढ़ाने के लिए इसके लिए आप कैडर रिव्यू कीजिए। हमने कहा हम कैडर रिव्यू कर रहे हैं। इन्होंने कहा इसके बाद इन्होंने कहा कि पोस्टमैन का जो वेतन दिया गया है कांस्टेबल के बराबर, उसको 1/196 से लागू करो। हम 1/196 से लागू करो। हमने कहा कि पहले 1995 पे कमीशन के पहले कांस्टेबल का वेतनमान और पोस्टमैन का वेतन एक तरह से था।
जब 5th पे कमीशन लागू हुआ तो पोस्टमैन का जो नीचे कर दिया गया और कांस्टेबल को ऊपर कर दिया गया। ये गया गवर्नमेंट के पास में और हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, पहले यदि बराबर था तो पोस्टमैन को इनको भी बराबर दर्जा करो, दोनों को दर्जा कर दिया। और जिस दिन से वेतन मिलता है कांस्टेबल को, उसी दिन से 97 से इनका भी वेतन शुरू कर दिया। अब ये कहते हैं, पोस्ट वाले कहते हैं कि नहीं, हमको 1-1-96 से लागू करो। जो कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल कोर्ट में गए हुए हैं, कांस्टेबल कहता है कि हमको 1-1-96 से दो। हाँ, हमने कहा कि मामला कोर्ट में है, आपको उसके बराबर कर दिया गया है। यदि कोर्ट कह देगा उनको कि 1-1-96 से लागू करो तो हम लागू कर देंगे, यदि कोर्ट कहेगा नहीं तो हम नहीं करेंगे। ये यदि हम अभी करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। अब इसके लिए प्लीज तो अब इसमें मैं ये सदन को पंच मान करके चलता हूं कि कोई मामला कोर्ट में हो और हमारा और आपका एक साथ में मामला टैग हो, और आपका मामला यदि ये कोर्ट में पेंडिंग हो तो हम उसको अकेले कैसे उसको कर सकते हैं। उसके बाद आप सुनिए एक एक करके डिमांड। फिर इनका डिमांड क्या है? टीओ, इनका डिमांड है कि एक है क्या कहते हैं कि टीओबीपी का और बीसीआर का। अब ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, ग्रुप डी के कर्मचारी का कहना है कि साहब हम पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, हमारा काम अलग है, इसलिए हमको अलग वेतन दो। मतलब हमारा जो पोस्टल डिपार्टमेंट में जो हमारा रहेगा प्यून, उस प्यून का वेतन जो प्राइम मिनिस्टर के गेट पर जो प्यून रहेगा उससे उसको ज्यादा मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। हमने उसमें कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क है, डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क है। हमने कहा डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क है तो आप ऐसा करो कि आप आपस में ट्रेड यूनियन का लोग बैठ जाओ और कौन इसमें से डिफरेंट नेचर का स्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है उसका एक अलग सूची बना लो। लेकिन वहां कोई एक लीडर है ही नहीं, झगड़ा के डर से कोई बोल नहीं पाता है। सब लोग समझता है बात सही है, लेकिन हम जानते हैं उसमें कुछ स्किल्ड भी हैं और हम जानते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने वाले भी हैं, लेकिन वो बाइफरकेट करने को तैयार नहीं है। उसी तरीके से आपका क्या कहते हैं कि पे स्केल का है। अब पे स्केल में जो मिनिमम पे है 5, आप जानते हैं कि 5 स्केल बनाया गया, एक 1 to 5। अब वो कहते हैं कि 1 नहीं रहेगा, आप हमको क्या कहते हैं कि आप 2 शुरू करो, 2, 3, 6 करो। तो इसलिए मैंने कहा कि ये 2, 4, 6 करो। उसके बाद क्या और क्या मामला इनका है? इनका मामला है कि एक है कि फेडरेशन की स्टेनोग्राफर के वेतन में वृद्धि, डिस्पैच राइडर के वेतन में वृद्धि, जूनियर अकाउंट सीनियर के वेतनमान में वृद्धि। अब ये दोनों मामला जीसीएम के पास में गया था, दोनों लोगों ने अपनी अपनी पक्ष को रखा और दोनों में डिसएग्रीमेंट हो गया, और डिसएग्रीमेंट होने के कारण ये संभव है नहीं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसके बावजूद भी हमने कहा, हमने किसी को रिजेक्ट नहीं किया। हमने कहा कि भाई जितना आपको मिल रहा है आप उतना ले लो। बाकी क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास में जीओएम बैठा हुआ है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बैठा हुआ है। सभापति महोदय, कुल मिलाकर के इनकी यही मांगे हैं, और इस मांग में एक मिनट लेट मी कंप्लीट। और कुल मिलाकर के यदि देखेंगे तो यही इनकी मांगे हैं, और इस मांग को लेकर के पूरे देश को इतना बड़ा क्राइसिस में डालना, मैं समझता हूं कि ना सदन इसको अप्रिशिएट करेगा, ना कोई अप्रिशिएट करेगा। और यही कारण आप यदि हमको कहें तो मैं आपको बतला सकता हूं कि आप एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये क्या मामला है। हर 2 साल के बाद, साल भर के बाद क्या ये आंदोलन क्यों होता है? ये अभी 1900 अभी आपने भाषण सभा अभी तलवार आप खुराना साहब मिनिस्टर साहब को तो जवाब देने दीजिए, मंत्री जी को जवाब तो देने दीजिए। आप जवाब क्यों नहीं अलाउ सुन रहे हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर का जवाब सुनिए। आप तो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, मंत्री को जवाब तो देने नहीं, आप जवाब तो देने दीजिए। नहीं, आप जवाब कंक्लूड करेंगे, जवाब देने दिया जाए। जवाब देने दिया। तो इसलिए आचार्य साहब पर रहे। आचार्य साहब प्लीज टेक योर सीट। नो आचार्य साहब
आप अपना स्थान जवाब होने दीजिए। जवाब जवाब नहीं, आप क्या चाहते हैं? जवाब नहीं हो, मंत्री जी का जवाब हो रहा है ना। यदि वॉकआउट करने के मूड में है तो चले जाइए, नहीं तो सुन लीजिए, जब सुन लीजिए तो अध्यक्ष जी देखिए, तलवार, इन्होंने कहा तलवार कमेटी। देखिए तलवार कमेटी, देखिए तलवार कमेटी के, देखिए ये सरकार, हमारी सरकार ने तलवार कमेटी के पहले कितना मिलता था? अभी तलवार कमेटी जब लागू हुआ उसके पहले मिलता था 770 से 1142। अब मालूम अब कितना मिल रहा है? 1884 से 3737। उसके पहले नहीं, आपने कहा कि तलवार कमेटी, आपने कहा तलवार कमेटी की रिपोर्ट को आपने कुछ नहीं किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि सुनिए, मैं यहाँ माननीय मंत्री जी, आप में भी रघुवंश बाबू बैठे हुए हैं। यदि सरकार तलवार कमेटी की रिपोर्ट को रघुवंश बाबू पूरी तौर से लागू किया जाए तो सरकार को डाउन साइज करना होगा। 10 साल तक भर्ती और ईडी ऑफिस खोलने पर रोक, ये है तलवार कमेटी का रिपोर्ट। अधिकतम आयु सीमा 60 साल, जिनका 3 साल से कम की सेवा हो उसे 6 माह का वेतन दे करके और उनको छुट्टी कर दीजिए। ये सारा का सारा है, लेकिन सरकार ने जो निगेटिव पॉइंट है उस निगेटिव पॉइंट को हमने नहीं माना है। जो उनका पॉजिटिव पॉइंट है उस पॉजिटिव पॉइंट को हमने मानने का काम किया है। और यदि आप कहें तो मैं ये जो आप कह रहे थे यस्मा के संबंध में, मैंने कहा कि मेरा यस्मा का सुझाव नहीं है, ये है कोर्ट का आदेश। यदि कोर्ट के आदेश को हमारे खुराना साहब जी कहते हैं कि चूंकि इनका मामला है, आप कोर्ट का आदेश 1.5 पन्ना का है कहें तो मैं उसको पूरा पढ़ दूं। और उसमें कोर्ट ने कहा, यस माननीय मंत्री जी, हाँ प्लीज आप कट शॉट करें प्लीज। नो। और इसलिए माननीय मंत्री जी, इसलिए उन्होंने प्लीज आचार्य साहब ने कहा आ रहे हैं, आप रुकिए ना, बैठ जाइए। आचार्य साहब बैठ जाइए, कितना समय लगेगा? इसलिए सर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं आज भी अध्यक्ष जी, सभापति जी, नहीं मैं अध्यक्ष जवाब सुनिए एक मिनट, मैं आज भी मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य भी चाहे मैं आपसे भी बात कर सकता हूं, जो माननीय सदस्य आए मैं बातचीत कर सकता हूं। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि देश में काम रुके। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे जो गरीब भाई हैं उनको, दोनों को, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या जिनको पैसा मिलने वाला हो, दोनों को कोई जैसो दोनों को कोई बाधा पहुंचे। लेकिन मैं जानता हूं कि वहां पॉलिटिक्स भी नहीं होना चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि वहां पॉलिटिक्स हो रहा है, खुल करके पॉलिटिक्स किया जा रहा है और आम गरीब जनता को इससे परेशानी हो रही है। और इसलिए मैं आप माने हो गया, बात किया है, ठीक है, आपके सामने में रख दिया। अब जसवंत सिन्हा जी, एक मिनट शून्यकाल प्लीज। जसवंत आप एक शून्यकाल के विषय, शून्यकाल लिए जाएंगे, शून्यकाल से पहले आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। जसवंत सिन्हा जी, सिर्फ वित्त मंत्री। नो क्वेश्चन इज द ग्रांटेड इंट्रोड्यूस। द क्वेश्चन इज दैट